हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसा क्लासेस। बच्चे अज अपना नैक्सट लैक्चर है, वैरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं आप। अज आप टॉपिक करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड बारे गल, ठीक है। तो बच्चे जेडे भी क्वेश्चंस इलैक्ट्रिक फील्ड टॉपिक दे प्रीवियस विच आए गए, आप जो क्वेश्चंस करने हैं इस तो पहला लैक्चर च आपने 14 क्वेश्चंस कवर कर ले सीगे। सो अज आप करांगे क्वेश्चन नंबर 15। So our question number 15 is write 4 properties of electric lines of force। बच्चे ये क्वेश्चन दे विच कई बारी आपां नूं प्रॉपर्टीज मतलब इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी पूछी जांदियां ते कई बारी आपां नूं इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कह दिंदे आ। दोनों का सेम क्वेश्चन ही है। तो चलो आप आंसर देखते हैं बच्चे। 4 प्रॉपर्टीज दसनी अपने। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हैगी अपनी कोल दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो देखो बच्चे अपने को की है दो चार्जिज है, एक चार्ज अपने को की है पॉजिटिव है तो एक चार्ज की अपने को नैगेटिव है, ठीक है। तो जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर आप इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बच्चे स्टार्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज तो एंड होंगे कितने अपने को नैगेटिव चार्ज के उपर, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज तो इन्होंने स्टार्ट होना तो नैगेटिव चार्ज से जाके इन्होंने की है एंड होना गा, ठीक है। तो अपन इधर की इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी अपने ड्रा कर ली। बच्चे जिन्नियां भी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव तो निकलणगियां उन्नी ही इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नैगेटिव दे विच एंटर करनगियां, ओके। तो सैकेंड पॉइंट देखो अपने कोल, सैकेंड पॉइंट हैगा अपने कोल टू इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चे हूँ इसका रीजन सुनो। सपोज एक इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन अपने को आ जा रही है, ठीक है। सपोज इसका नाम दे दिया आप इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन का EA। बच्चे जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी है उस ते जेकर आप एक टेंजेंट ड्रा करिए तो टेंजेंट अपन डायरैक्शन दिंदा डायरैक्शन ऑफ नैट इलैक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो सपोज करो अपने को एक इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन हो रहा, वो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन हैगी अपने को EB। तो बच्चे इस भी जेकर आप टेंजेंट ड्रा करिए तो टेंजेंट अपन डायरैक्शन दूगा डायरैक्शन ऑफ नैट इलैक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज़ नेवर पॉसिबल। तो इसका मतलब कदे भी दो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आप पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड की अपने को दे आर इमेजिनरी लाइन्स। दे आर इमेजिनरी लाइन्स। बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स असल में नहीं होंगे, सिर्फ तो सिर्फ आप इनू की है इमेजिन ही कर सकते हैं, ओके। नैक्सट अपने को पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की अपने को दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। ਇਹਦਾ मतलब कि बच्चे जेकर अपने को कोई भी मटैलिक बॉडी है तो वो अंदर टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा अपने को 0। इसका कारण भी आप समझ लेने, कारण की है। सपोज अपने को एक मटैलिक बॉडी है यानी कि कंडक्टर है, ठीक है। तो होएगा कि अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, अपन पता इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा चार्ज स्टार्ट होंगी है पॉजिटिव तो एंड होंगी कितने नैगेटिव से। तो इधर इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही कुछ ऐदा। ओबीयसली बच्चे सपोज करो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर उपर दी जा रही हैं इदा, ठीक है। हुण देखो बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंदी कित्थों पॉजिटिव तो एंड कित्थे होंदी अपने को नैगेटिव तो एंड होंदी अपने को। हुण जे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव तो स्टार्ट हुई तो जिहड़ा मटैलिक बॉडी आ मटैलिक बॉडी के जिहड़े नीयर नैगेटिव चार्जिस होंगे वो की अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवार्ड्स द पॉजिटिव, तो सिमिलरली जिहड़े पॉजिटिव चार्जिस होंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवार्ड्स द नैगेटिव। इसदा मतलब इत्थे की होगी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की होंदी अपने को सैपरेशन ऑफ चार्जिस। हुण देखो की होया जिन्ना बच्चे बाहर पॉजिटिव से उन्ना इत्थे नैगेटिव आएगा, जिन्ना इधर बाहर नैगेटिव से उन्ना इत्थे पॉजिटिव आएगा। तो यदा मतलब चार्जिस सैपरेट हो गया तो एक ही अंदर आपका खुद का की क्रिएट कर लेगा इलैक्ट्रिक फील्ड, तो किदे बराबर होगा जिन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड किन्ने सीगा बाहर सीगा। तो यदा मतलब
इलैक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किहदे बराबर हो जाएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो यदा मतलब नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा हैगा बच्चे इनसाइड वो कितना हो जाएगा अपने को टोटल अंदर कितना हो जाएगा 0। ओके, इसे करके जिहड़े भी कंडक्टर्स होंदे आ उन्हां चों कदे भी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस पास नहीं करदियां। चलो आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चे अज अपने इलैक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक से ही क्वेश्चन कवर करने हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन है अपने को क्वेश्चन नंबर 16 है, वट इज़ द प्रिंसीपल ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16 इज what is the principle of electrostatic shielding। ठीक है, हुण बच्चे शील्डिंग की होंदी है, शील्डिंग प्रोसैस होंगे जिहदे नाल आपां किसी भी चीज़ नूं की बचा सकते हैं, यानी कि उन्होंने की कर सकते हैं आपां शील्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हुण आपां मैथड देखीए इहदे। पहली गल तो ये आप देखिए मैथड होंदा की है, मतलब इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की अपने को इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द मैथड ऑफ प्रोटैक्टिंग अ रीजन, रीजन मतलब कोई भी जगह, मैथड ऑफ प्रोटैक्टिंग अ रीजन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। हुण बच्चे देखो जो बाहरों इलैक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस तो ही आप किसी बॉडी को बचाना, जिवें इस केस किया सीगा आपां ने। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, हुण आपां गल करिए प्रिंसीपल बारे। इट वर्क्स on the principle of, या फिर आप it works on the principle that electric flux entering is always equal to flux लीविंग द बॉडी। हुण इहदा मतलब देखो की है बच्चे, इहदा मतलब आ भी जिन्नी भी फ्लक्स की है किसी बॉडी विचों एंटर करती है उन्नी फ्लक्स की है लीव करूगी। इहदा मतलब इनसाइड कोई फ्लक्स नहीं रहनी, जे कोई फ्लक्स नहीं रहनी तो यदा मतलब टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हुआ 0, मतलब बॉडी की हो जाएगी अपनी प्रोटैक्ट हो जाएगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे का अपने को हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विद इन ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0 वाई। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 17 की अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विद इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। बच्चे ये बारे आप हुणे गल करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 15 के 4th पॉइंट के विच भी कहते कंडक्टर के इनसाइड ठीक है जो इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा 0 क्यों होंदा, इहदा की कारण है। बच्चे ज़्यादा तुसीं इस नूं एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जिवें आपां ने कीता सी पोलराइजेशन के कंसैप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर एक कंसैप्ट के अकॉर्डिंग आप होर उहनूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो किवें नेट चार्ज inside a conductor, the net charge inside a conductor remains 0। ठीक है, हुण इहदा कारण सुनो भी कारण की है भी इनसाइड जिहड़ा नेट चार्ज वो 0 क्यों होंदा। सपोज अपने को एक स्फेरिकल बॉडी है, कंडक्टर है ओबीयसली। ठीक है, हुण होया कि बच्चे आप कोई भी एक चार्ज देता है ना, बाहरों अपन चार्ज देता पॉजिटिव चार्ज देता, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज रोड सी उन्होंने अपने चार्ज करा के तो की कराता आप टच कराता। तो जो भी टच करावे ना बच्चे तो जोड़ा भी पॉजिटिव चार्ज होएगा पॉजिटिव चार्ज की सारा दूर दूर जाने की कोशिश करूगा। क्यों करूगा, बिकॉज पॉजिटिव की करता रिपैल करता, तो एक दूजे दूर भजन की कोशिश करूगा, जिदे करके सारा चार्ज कितने आ जाऊगा सरफेस के उपर आ जाऊगा। सारा चार्ज कितने आ जाएगा सरफेस के उपर। ठीक है, हुण तुहानूं आप इहदे बारे लिख सकते हैं the total charge always resides on the
सरफेस ऑफ कंडक्टर। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਉੱਪਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੈਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 0। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੋਸ ਲਾ ਜਾਂ ਗੋਸ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे इनसाइड अपने को चार्ज कितना? 0 आ। एज क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0। बच्चे जो क्यू इनसाइड 0 हो गया तो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। दैट्स वाई इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विद इन ए कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ओके, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अपने को हैगा बच्चे, वाई टू इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other। next question number 17, sorry question number 18 आ गया अपने को। ओके, question number 18, why two electric field lines never intersect each other। ठीक है, वैसे तो ये बारे आप डिस्कशन कर चुके हैं पर फिर भी चलो अपन दोबारा देख लेने, अलग क्वेश्चन पूछा गया। हूँ बच्चे देखो, जेकर अपने को कोई भी दो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसैक्ट कर दी है ना, सपोज अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन पहली है, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन EA। ठीक है, तो जेकर आप इस ते की है टेंजेंट ड्रा करिए तो टेंजेंट की दो अपने डायरैक्शन ऑफ नैट इलैक्ट्रिक फील्ड। हूँ उस तरह एक इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन होर अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन कि अपने को EB। तो इसे तो जेकर आप फिर की ड्रा करिए टेंजेंट तो भी की दो अपने डायरैक्शन ऑफ नैट इलैक्ट्रिक फील्ड। यदा मतलब एट पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन देयर आर टू डायरैक्शंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नैवर पॉसिबल। यदा मतलब जे पॉसिबल नहीं है तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इंटरसैक्ट कदे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सो आप लिख सकते हैं, इफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसैक्ट each other, then at the point of intersection there are two directions of electric field। There are two directions of electric field which is never possible। ਇਹਦਾ मतलब जेकर ये पॉसिबल नहीं है तो कदे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसैक्ट नहीं कर सकते। सो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसैक्ट ईच अदर। ओके, नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने को वट इज़ इलैक्ट्रिक डायपोल। तो ये नाल ही एक क्वेश्चन होर पूछा गया अपने को, वट इज़ एन इलैक्ट्रिक डायपोल एंड इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वट इज़ इट्स डायरेक्शन। ओके, वट इज़ इलैक्ट्रिक डायपोल एंड इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਬਾਰੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਓਪੋजिट ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਆ। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सपोज आ भी 2 कूलम का तो आ भी 2 कूलम का, पर दोनों साइन की होगा ओपोजिट, एक होगा +2 कूलम का तो एक होगा अपने को -2 कूलम का। तो बच्चे इन्होंने दोनों की कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, यानी कि कोई ना कोई सैपरेशन होगी। वो सैपरेशन जिन्नी मर्जी लै सकते हो, बट सिंपलीसिटी के लिए आप सैपरेशन लैने 2a। काफ़ी बच्चों ने तो कारण ही पता होंगे, बिकॉज जो आप डेरीवेशन करते हैं तो उत्थे अपने सेंटर चाहिए होंगे O, ताकि डिस्टेंस कितना रह जाए अपने को a रह जाए। जो तुम पहले ही टोटल डिस्टेंस a लै लोगे तो हाफ ऑफ डिस्टेंस a/2 आजू, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। कैलकुलेशन थोड़ी जी डिफिकल्ट होएगी, कोई ज़्यादा नहीं। ओके, सो चलो आप डिफाइन करते हैं इलैक्ट्रिक डायपोल।
ठीक है। तो बच्चे अपने इलैक्ट्रिक डायपोल की है, देखो दो चार्जेस का की है पेयर आ, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by small distance, ठीक है। जो डिस्टेंस होएगा वो इन्हां दे विच बहुत घट होएगा, ठीक है। नैक्सट इस पूछा गया आपां नूं इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हुण बच्चे इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की आ, इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक्चुअली एक मैथमैटिकल कंसैप्ट है जिहड़ा आपां दसदा भी टोटल डायपोल कितना होएगा अपने कोल, ठीक है। इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की हुंदा, इहनूं डिनोट करदे आं आपां पी दे नाल, किहदे बराबर हुंदा, कोई भी चार्ज लै लो, चाहे तो तुसीं प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू लो, बट उहदा की लैना आपां मैगनीट्यूड लैना। ओबीअस जे तुसीं माइनस क्यू लोगे तो उहदा मैगनीट्यूड करोगे तो की बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड कह दो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। सो आप डेफिनेशन लिखिए, इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। क्वेश्चन च डायरैक्शन बारे भी गल की गई है, बच्चे जी इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होंगी वो वैक्टर क्वांटिटी होंगी है, ओके। इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज वैक्टर क्वांटिटी, जी ये डायरैक्शन होंगी है बच्चे, वो डायरैक्शन होंगी है नैगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज करनी, ऑलवेज जी इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो डायरैक्शन हमेशा की होंगी है नैगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज करनी। ध्यान रखियो बच्चे जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नैगेटिव होंगे, बट जी इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो नैगेटिव टू पॉजिटिव होंगी है, ठीक है। तो बच्चे कदे कदे ना यूनिट्स बारे पूछ लेंगे, तो आप यूनिट्स की भी गल कर लीए, यूनिट्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं इत्थे बन जाएंगे। देखो चार्ज यूनिट पता अपन की होंगे कूलम, 2a मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यूनिट की होंगे अपने को बच्चे मीटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने को कूलम मीटर, ध्यान रखिए सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है अपने को। तो डिमेंशनस भी आप नाल गल ही कर लीए, डिमेंशनस ऑफ डायपोल मूवमेंट। बच्चे डिमेंशनस देखो तुहानूं पता है जो चार्ज होंगे क्यू के डिमेंशनस की होंगे AT है ना, यानी कि करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो तुहानूं पता है जो डिस्टेंस होंगे अपने को ए दे डिमेंशनस की होंगे अपने को L यानी कि लेंथ। सो डिमेंशन की बन जाएंगे अपने को M की गल तो हो ही नहीं रही, M0 L1 T1 A1, ओके। तो इत्थों तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। नैक्सट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 ते, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपां नूं नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रजेंटेड बाय एक्सप्रेशन P डॉट E। नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रजेंटेड बाय एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला दे रखे आपां नूं, रिप्रजेंटेड बाय एक्सप्रैशन P वैक्टर डॉट E वैक्टर। बच्चे इत्थे P का मतलब की है डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो E का मतलब की है इलैक्ट्रिक फील्ड है, ओके। चलो आप आंसर देखते हैं। तो बच्चे अपने को टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क होंगे अपने टॉर्क इज इक्वल टू P डॉट E, टॉर्क इज इक्वल टू P डॉट E, ठीक है। तो यदा मतलब बच्चे कि क्वांटिटी है जी अपने को P डॉट E के बराबर होगी, दैट इज द टॉर्क। सो सिंपल यदा आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा अपने को टॉर्क, ठीक है। नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है अपने को नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is Newton per coulomb, whose SI unit is Newton per coulomb, ओके। चलो आंसर देखते हैं बच्चे। अपन क्या गया यूनिट की है न्यूटन पर कूलम है, बच्चे न्यूटन पता तुहानूं किहदी यूनिट होंदी है फोर्स की, तो कूलम चार्ज की। तो बच्चे किहड़ी क्वांटिटी जी फोर्स पॉइंट चार्ज होंगे, दैट इज इलैक्ट्रिक फील्ड E। तो यदा मतलब साडा आंसर की आ जाएगा इलैक्ट्रिक
फील्ड। ठीक है, चलो नैक्सट आप चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या फिर आप आर द फील्ड लाइन्स ए रियलिटी। मतलब कि जिहड़ियां फील्ड लाइन्स बनदियां, ठीक है, वो रियल दे विच बनदियां ने? नहीं, जिहड़े फील्ड लाइन्स सिर्फ उन्हां बारे आपां सोच ही सकते हैं, मतलब कि हाइपोथेटिकल आ। नो, फील्ड लाइन्स आर नॉट रियलिटी, दे आर जस्ट इमेजिनरी, जिन्हां बारे सिर्फ आपां की आ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 23। अज बच्चे आप टोटल क्वेश्चन 24 कवर करांगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 देखो अपने को, सॉरी 23 क्वेश्चन हैगा ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर टॉर्क। ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर टॉर्क experienced by electric dipole placed in uniform electric field, placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन की है, क्वेश्चन की अपने टॉर्क का एक्सप्रैशन बनाना, तो जो डायपोल अपने को कि रखा गया, अपने इलैक्ट्रिक फील्ड के रखा। ठीक है, तो सो आप एक्सप्रैशन देखते, एक्सप्रैशन की बनेगा। सानू पहले आप थोड़ी जी डायग्राम बारे चर्चा कर लीए। अपने को बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं लैफ्ट टू राइट, मतलब लैफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज होएगा, तो राइट साइड किहड़ा चार्ज होगा, नैगेटिव चार्ज, बिकॉज दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नैगेटिव चार्ज। ओके, चलो इलैक्ट्रिक लाइन्स अपने ड्रा कर लिए। ठीक है, हुण इस तो बाद देखो कहते डायपोल है ना, वो कहते डायपोल नूं किहदे विच रखिया, अपने इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखिया। डायपोल तो अपन पता की हुंदा, टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जिस। चलो डायपोल रखता आपां। डायपोल दे विच बच्चे एक चार्ज होगा अपने को पॉजिटिव होगा, तो एक चार्ज की होगा अपने को नैगेटिव होगा। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, हुण बच्चे तुसीं आप ही देखो अपने को इधर साइड किहड़ा चार्ज आ, पॉजिटिव चार्ज, तो राइट साइड नैगेटिव चार्ज। बच्चे जो पॉजिटिव चार्ज है तो नैगेटिव वाले अट्रैक्ट होएगा ना, तो ये उत्ते फोर्स किधर लगेगी, टुवार्ड्स राइट, एफ। उस तरह जो अपने इतने नैगेटिव चार्ज पिया, वो फोर्स किधर लगेगी, टुवार्ड्स लैफ्ट, मतलब फोर्स एफ वैक्टर, बिकॉज ये की डायरेक्शन अपने को। ओके, चलो हुण आप गल करिए, तो डायपोल मूवमेंट का पता ना अपन नूं, डायपोल मूवमेंट हमेशा किधर हुंदा, नैगेटिव टू पॉजिटिव। सपोज करिए आप लेट पी वैक्टर इज द डायपोल मूवमेंट। हुण बच्चे देखो डायपोल आ, डायपोल का कोई ना कोई तो एंगल बनता पे ना इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल, तो यदा एंगल कितना सपोज कर लिया आप, थीटा। तो थीटा की अपने थीटा इज द एंगल बिटवीन, बच्चे कि एंगल है, एक तो की इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो दूजा की इलैक्ट्रिक फील्ड के, मतलब एंगल है पी ते ई दे विच एंगल है। ठीक है, होर देखो अपने को अपन ये भी पता जो डिस्टेंस होंदा, यानी कि डायपोल जी लैंथ होंगी कि लैनी आप 2a, तो 2a की है, 2a इज द लेंथ ऑफ डायपोल। ठीक है, हुण देखो जी फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज के उपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फोर्स कितनी लगेगी अपने को प्लस क्यू वी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू वी होंदा फॉर्मूला। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू, चलो प्लस क्यू एट ए, प्लस क्यू एट ए, जोड़ा ए ते प्लस क्यू चार्ज पे वो फोर्स कितनी लगेगी, एफ इज इक्वल टू जिन्ना चार्ज है क्यू मल्टीप्लाई बाय इलैक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, सिमिलरली जो आप कहिए फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू एट बी, जोड़ा माइनस क्यू चार्ज पे अपने को बी के उपर, वो कितनी फोर्स लगेगी, एफ इज इक्वल टू चार्ज कितना माइनस का, यानी कि माइनस क्यू बी।
ठीक है। हुण बच्चे ध्यान नाल देखो तुसीं जिहड़े दोने फोर्सिस आ दोनों फोर्सिस की डायरैक्शन ओपोजिट आ बट दोनों फोर्सिस है कि अपने को इक्वल आ। तो जो भी बच्चे दो इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सिस एक्ट करते हैं ठीक है तो की अपने को फॉर्म करते हैं टॉर्क। ठीक है तो इतने आप इसका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिया एफ ए तो इसका नाम एफ बी। एफ ए एंड एफ बी आर टू इक्वल एंड opposite forces, two equal and opposite forces, so they constitute a torque, so they constitute a torque। ठीक है तो की बना देंगे अपने को टॉर्क बना देंगे। ठीक है बच्चे जो टॉर्क हो गया ना, टॉर्क की होंगे एक्चुअली जो आप सिंपल लैंग्वेज गल करिए टॉर्क वो फोर्स होंगी है जी किसी चीज़ की कर देंगी है रोटेट कर देंगी है। ठीक है तो जो हम टॉर्क लग रहा है ये की करेगा डायपोल को रोटेट करा देगा। दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द डायपोल, दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द डायपोल। हुण जिहड़ा बच्चे टॉर्क हुंदा टॉर्क का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल टॉर्क किहदे बराबर हुंदा, टॉर्क इज इक्वल टू जिन्नी फोर्स लगती पई है मल्टीप्लाई बाय इन्हां दोनों फोर्स दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किहड़ा हो गया, इत्थों आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीए है ना, इहदा नाम की दे दिए आपां ए एन की अपने कोले परपेंडिकुलर। तो इहदा मतलब टॉर्क किहदे बराबर हो गया अपने कोले फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ए एन। एक्चुअली बच्चे इतने आप फोर्स लैने होने मैगनीट्यूड, फोर्स की लैने होने आप मैगनीट्यूड। ठीक है हुण अपना मेन मकसद की एफ का आपको पता जो मर्जी लै लो है ना, चाहे तो आप एफ ए लै लीए चाहे आप एफ बी लै लीए बिकॉज मैगनीट्यूड है इतने माइनस का कोई चक्कर नहीं गा। हुण गल की आपने फाइंड करना ए एन। हुण ए एन देखो आप किद्दां फाइंड करांगे तो आप इसे ट्रायंगल में देखते हैं, इसे ट्रायंगल इतने एंगल थीटा तो अपनी को साइड हैगी है 2A, इतने पॉइंट है ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ एन। अपने बच्चे फाइंड करना ए एन तो हैगा कि अपने को ए बी। तो आपको पता ना एंगल सामने की होंगे परपेंडिकुलर तो 90 सामने हाइपोटेन्यूज जी साइड रहेगी बेस, मतलब की बने अपने को पी बाय एच। पी बाय एच कि बराबर होंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले मतलब साइन थीटा। सो आप कह सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो जिदे अपने को ए बी किन्नी है 2A है तो एन किन्ना बन गया 2A साइन ऑफ थीटा पुट कर दिया आप। सो टॉर्क का फॉर्मूला की बन जाएगा अपने को टॉर्क इज इक्वल टू 2A सॉरी फोर्स किन्ना से अपने को क्यू इंटू ई मल्टीप्लाई बाय 2A साइन थीटा। बच्चे ध्यान रखियो इतने मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट में रिप्रजेंट नहीं कर रहा, जस्ट सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दस रहा। ठीक है नैक्सट देखो अपने को टॉर्क इज इक्वल टू अपना पता चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम यानी कि क्यू इंटू 2A। क्यू इंटू 2A अपन पता बच्चे कि बराबर होंगे, क्यू इंटू 2A कि बराबर होंगे अपने को डायपोल मूवमेंट। डेफिनेशन आप पढ़ के आए थे क्यू इंटू 2A इज इक्वल टू डायपोल मूवमेंट। सो टॉर्क कि बराबर आ गया टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा। ओके इतों तक अपना ये फॉर्मूला बन गया। हम बच्चे देखो आप वैक्टर फॉर्म च भी लिख सकते हैं, वैक्टर फॉर्म च अपने क्यों लिख सकते टॉर्क की अपने को वैक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस की बन जाएगा ई बन जाएगा। ठीक है हूँ काफ़ी बच्चे दिमाग च आ रहा हो सर तुम ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखा, बच्चे वो गलत है ई क्रॉस पी। हूँ उसका कारण सुनो की अपने को हूँ देखो बच्चे जो अपने डायपोल रखा से ना सपोज आ डायपोल इदा पिया से अपने को तो अपने को डायपोल आ उस जी फोर्स लग रही है ना उपरले पार्ट से राइट वाल तो निचले पार्ट से कितना लग रही है टुवार्ड्स द लेफ्ट। तो बच्चे ने डायपोल की करेगा रोटेट करेगा, रोटेट इस डायरेक्शन करेगा ना। देखो क्लीयर है एक डायपोल आ पी इधर है तो इधर की अपने को ई है ना। चलो तुम इदा देख लो रैड वाला की है बच्चे अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ब्लू वाला की अपने को डायपोल आ। तुम देखो जो डायपोल रोटेट करेगा तो डायपोल इधर रोटेट करेगा, मतलब पी किधर आ गया पी आ रहा है टुवार्ड्स ई, पी किधर आ रहा है अपने को टुवार्ड्स ई आ रहा है तो इसे करके अपने की लिखा इतने पी क्रॉस ई लिखा। तो जो टॉर्क लगेगा इसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। किमें करते होंगे आ कहते जो भी पॉइंट उत्ते थंब रखो, थंब रख के फिंगर्स में रोटेट करो तो फिंगर्स रोटेट होंगे पी तो ई वाल तो थंब किधर जाएगा डाउनवर्ड। इसका मतलब टॉर्क किधर लग रहा है अपना डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है चलो नैक्सट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 24। आज के लैक्चर का बच्चा अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ओके क्वेश्चन नंबर 24 के आपको पूछा गया
when is the torque acting on a dipole, when is the torque acting on dipole maximum and minimum when placed in electric field, ओके। तो बच्चे अपने 2 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखियो आपने हजे किया 5 मार्क्स क्वेश्चन करने अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न कर रहे हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह पैटर्न के क्वेश्चन अपने को पेपर च आने हैं। देखो बच्चे हम अपने को की है टोर्क का फॉर्मूला तो आपको सब को पता ना, टोर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा होंगे, ठीक है। हुण उन्होंने कहा आपको एक तो पूछा गया मैक्सीमम क्या गा भी मैक्सीमम कदों होंगे, तो फिर वो पूछ रहे आपको मिनीमम कदों होंगे, 2 ही गल्लां पूछिया गई, ठीक है। हुण बच्चे मैक्सीमम तो मिनीमम इत्थे कौन दसेगा आपको, थीटा दसेगा, यानी कि साइन थीटा दसेगा। बच्चे साइन थीटा दे विच जिहड़ी मैक्सीमम वैल्यू हुंदी है कितनी हुंदी है, साइन थीटा की मैक्सीमम वैल्यू कितनी हुंदी है 1, कदों जो थीटा कितना होंदा अपने को 90, बस गल मुकी। ਇਹਦਾ मतलब जो अपने थीटा 90 हुआ तो टोर्क हुआ मैक्सीमम पुट कर दिए आप, टोर्क इज इक्वल टू PE, थीटा कितना अपना 90, साइन 90 की वैल्यू अपना पता कितनी होंदी है 1, तो मैक्सीमम टोर्क कितना जो अपने को PE, यानी कि डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाई इलैक्ट्रिक फील्ड। हम बच्चे देखो मिनीमम की गल कर रहे हैं, मिनीमम कदों होएगा अपने को जो साइन थीटा की हुआ मिनीमम कितना होंदा अपने को 0, तो बच्चे जो अपने को साइन 0 होंदा वो थीटा जां तो अपने को होंदा 0 ते जां फिर अपने को होंदा 180 के उपर, यानी कि 180 डिग्री के उपर। तो लिख सकते टोर्क इज इक्वल टू PE ज़्यादा साइन 0 डिग्री या साइन 180, दोनों टाइम पर अपने टोर्क कितना आ जाएगा साइन 0 होंदा, तो टोर्क कितना आ गया अपने को मिनीमम टोर्क कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ओके। तो बच्चे इत्थों तक अपने की है क्वेश्चन होंगे कंप्लीट, 24 तक कवर हो गए। फर्स्ट लैक्चर अपने 14 तक किए थे, सैकेंड लैक्चर अपने 15 तो 24 तक किए हैं, तो इत्थों तक अपने 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं। बच्चे वीडियो वधिया लगी लाइक करो, चैनल सबसक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।